आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर वोट लेकर धोखाधड़ी करने का काम किया है। एनकाउंटर के नाम पर ब्राह्मण समाज के मजबूत लोगों को मारा जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक एक घटनाओं से पता चलता है कि ब्राह्मणों से कितनी नफरत ये बीजेपी की सरकार करती है। कानपुर में बिकरू कांड में आदेश जारी हुआ कि एक भी ब्राह्मण बचने न पाए। हरियाणा से 17.5 वर्ष के लड़के को लेकर गोली मार दी। आसपास के 50 ब्राह्मण लोगों को जो कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों में थे, उन्हें पकड़ा गया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। खुशी दुबे को जो 16.5 वर्ष की हैं, उसे तमाम तिक्रम कर जेल भेज दिया गया। लखनऊ से आदेश देकर बेल नहीं होने दी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने ये सभी आरोप लगा आजमगढ़ में बीजेपी सरकार को ललकारा। ब्राह्मणों के साथ ही दलितों के अत्याचार के किस्से बता कहा, दलितों पर जितनी कोशिश कर ले, ये बहन मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी सरकार को भी जमकर निशाना साधा और कहा कि इनकी सरकार गुंडा माफियाओं की थी, जिसे लोग भूले नहीं हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आजमगढ़ में बालपुर खरेला गांव में प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे थे। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से बसपा के चलाए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आजमगढ़ जनपद में 34वां सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्र रहे। इस दौरान जनपद में उनके कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान योगी के कथित राम राज्य पर सवाल खड़े किए। सतीश चंद्र मिश्र ने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए चंदा का पैसा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खर्च करेगी। मंच से बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी लोगों को 15 लाख देने का ऐलान किया था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन नौकरी देने की बजाय उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को उद्योगपतियों को बेचकर नौकरियां छीनने का काम किया है। नोटबंदी और जीएसटी के चलते बहुत सारे छोटे छोटे कल कारखाने बंद हो गए हैं और इसके बंद होने से भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने रोजगार के बदले पकौड़ा बेचने की बात कर रही है। पढ़ा लिखा नौजवान पकौड़ा बेचकर अपना और अपने परिवार की परवरिश करेगा, लेकिन हम इससे डरने वाले नहीं, क्योंकि हमें ठेला वाले और ऐसे ही लोगों की पार्टी के माध्यम से मदद करते रहते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी, लेकिन आज हर 2 घंटे पर प्रदेश में महिलाओं के साथ रेप हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में भी यहाँ की घटनाओं का जिक्र हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन दोगुना करने की तो बात छोड़िए, उन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया अपने उद्योगपति भाइयों के कहने पर, क्योंकि जब कृषि कानून के 3 नए कानून लाए हैं, उससे किसान आने वाले समय में अपनी जमीन से भी हाथ धो बैठेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पहले से ही लाखों करोड़ रुपया है, जो उन्होंने अयोध्या में मंदिर बनवाने के लिए चंदे के नाम पर लिया था। मंदिर तो बन नहीं रहा, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आगे आयोजक राजा संतोष कुमार मिश्रा ने आए हुए आगंतुकों का स्वागत व आभार प्रकट किया। ब्यूरो रिपोर्ट अमित खरवार। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कोरोना का सब पालन करते हुए लोग कितना ध्यान से सब बातें सुनी है लोगों ने और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से इसी तरह का रिस्पांस जो आपने यहाँ देखा है, इसी तरह का रिस्पांस आज हमको हर जगह मिल रहा है और उससे ये साफ साबित हो रहा है कि जितना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है और लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से कि वो 6 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कल चुनाव हो जाए तो इनसे छुट्टी पा जाएं, इस सरकार से हम छुट्टी पा जाएं और हम इनकी जुल्म जातियों से छुट्टी पाएं। खास ब्राह्मण समाज जो है वो इनसे तुरंत छुट्टी पाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। आपने देख ही लिया कि इनके जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कहते हैं। उनके दुबे जी जो हैं, हरिद्वार दुबे जी, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने जब आप ही लोगों से मीडिया ने प्रश्न किया था कि ब्राह्मण समाज रुष्ट है, तो आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे पास आना, भारतीय जनता पार्टी की। तो अब की बार ये आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज दिखा रहा है और दिखाने जा रहा है इनको कि ये मजबूरी नहीं है, ये अभी आपको दिखाने वाला है कि अगला चुनाव जो है किस तरह का होने वाला है, जिसमें कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर एकजुट होकर के
और बहन मायावती जी को अब की बार अगला मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना चुका है, तय कर चुका है। राज्य सरकार अब ब्रह्म हत्या के आरोपी सरकार को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसमें बहन कुमारी मायावती जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में एक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जनपद में एक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जा रहा है और इसको सफल बनाना है। सफल हो गया है। मीडिया से अनुरोध है कि आप लोग इसको सफल बनाएं। चुनाव लड़ना न लड़ना कोई मायने नहीं रखता समाज के लिए। समाज की आवाज़ उठाना मायने है। अगर उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती का निर्देशन होगा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का निर्देशन होगा, उसको भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव लड़ करके ही, विधायक बन करके ही, ये नहीं कि समाज सेवा भी करता है। जो समाज की सेवा करता है किसी पद पर आसीन होकर कर सकता है, न कि वो विधायक सांसद बन के कर सकता है। मैं इसको नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर निर्देश हो रहा है माननीय बहन कुमारी मायावती जी का, पंडित सतीश चंद्र मिश्रा का, तो इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।